हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, कुछ डीएफ के क्वेश्चन आए थे और उनमें से एक ने पूछा था कि इस जर्नी में जब डीएम अपने डीएफ को इग्नोर करके, उनको हर्ट करके चले जाते हैं थर्ड पार्टी में या शादी कर लेते हैं, तो जो कुछ वो करते हैं उससे क्या उनका कर्मा क्रिएट नहीं होता। आज का ये वीडियो डीएम और डीएफ दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, और विशेषकर डीएफ के लिए जो साधनाएं कर रही है, क्योंकि डीएम और डीएफ के साथ इस जर्नी में क्या कुछ होता है इसके विषय में आज मैं बताऊंगी। आज का ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। जिस प्रकार डीएफ ये कहती है कि डीएम ने उनको छोड़ दिया, उन्होंने उनके प्यार को नहीं समझा, थर्ड पार्टी में चले गए या शादी कर ली, और इससे डीएफ को बहुत ज़्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में चली जाती है, शारीरिक और मानसिक तनाव में रहती है। कितनी ही डीएफ की तबीयत खराब हो जाती है, वो लो वाइब्रेशन में चली जाती है, उनकी पूरी ज़िंदगी ही तबाह हो जाती है। तो इससे डीएम के लाइफ में क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ पर सबसे पहली बात जिसे आपको समझना है कि डीएम और डीएफ जो है वो एक ही सोल है और अलग अलग एनर्जी के फॉर्म में है। डीएम एनर्जी, डीएफ एनर्जी यानी कि शिव शक्ति। और जब डिवाइन से सोल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पर ये तय होता है कि दोनों ही जब इस धरती पर आएंगे तो एक दूसरे को जगाने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद रीयूनियन में आकर मदर अर्थ को सर्व करेंगे। और ये सहमति दोनों की होती है, क्योंकि जब आत्मा सत्य को जान रही होती है तो उसके लिए शारीरिकता का कोई महत्व नहीं है। वहाँ पर सिर्फ वो एक एनर्जी के फॉर्म में है, और डिवाइन उन दोनों को सोल टू सोल कनेक्ट करते हैं 5D में, कि आप कभी भी अलग नहीं हो सकते, नहीं कोई आपको अलग कर सकता है, क्योंकि आप सोल लेवल पर हमेशा एक रहेंगे। क्योंकि एक इंसान के अंदर डीएम और डीएफ एनर्जी दोनों ही होती है। बस फर्क इतना है कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में वो अलग अलग बॉडी में दिखाई देते हैं, लेकिन वो दोनों अलग अलग होकर भी एक ही हैं। तो जब तक आप इस अर्थ प्लेनेट पर नहीं आए हैं, आपको सब कुछ मालूम होता है, क्योंकि आप एक सोल के फॉर्म में होते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर आप दोनों ने सहमति जताई होती है कि हम एक दूसरे को जगाने का प्रयास करेंगे और अपने उद्देश्य को ढूंढेंगे और उसे पाकर मदर अर्थ को सर्व करेंगे। लेकिन इस धरती में आने के बाद 3D की माया, जिसकी वजह से आप सब कुछ भूल जाते हैं, वो डार्कनेस, वुंड्स, ब्लॉकेजेस जो आपके पास्ट लाइफ के भी हो सकते हैं और इस लाइफ के भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर अशुद्धियाँ बढ़ने लगती है। अब जो ये अशुद्धियां हैं उसको दूर करने के लिए और अवेकनिंग में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि आपका सहभागी आत्मा, आपका ट्विन आपकी लाइफ में प्रवेश करे। तो जिस समय आपको अवेकनिंग की जरूरत होगी उसी वक्त आपका ट्विन आपकी लाइफ में आएगा, चाहे वो शादी से पहले आए या आपकी शादी के बाद आए, लेकिन वो आएगा जरूर, क्योंकि आपने एक सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो जब आप आपस में मिलते हैं तो आपकी सोल एक दूसरे को पहचान जाती है, क्योंकि आत्मा को सब कुछ मालूम है, आत्मा सत्य को जानती है। सिर्फ हमारी 3D की चेतना, हमारी वो मानसिकता जो हमारी शारीरिकता के स्तर पर, जो हमारी इंद्रियों के वश में है, जहाँ पर तमाम प्रकार की लालसाएं हैं, इच्छाएं हैं, डिजायर है, जिसकी वजह से हम इन बातों को जान नहीं पाते। तो सोल को पहचान लेती है, यानी कि ट्विन अपनी सहभागी आत्मा को पहचान लेती है।
फिर शुरू होता है ट्विन फ्लेम जर्नी का वो पड़ाव, जहां पर एक एक करके आप चलने लगते हैं। जहां पर एक पड़ाव आता है रनर चेजर का गेम, जहां पर डीएफ अपने डीएम को चेस कर रही है और डीएम रन कर रहे हैं। एनर्जी अनबैलेंस हो चुकी है। अब यहाँ पर डीएफ को ट्रिगर मिल रहे हैं, सोल शॉक मिल रहे हैं, टावर मूवमेंट उनकी लाइफ में आ रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि डीएम उनको इग्नोर कर रहे हैं, थर्ड पार्टी में भाग रहे हैं, और अधिकांश डीएम की शादी भी हो जाती है। और ये एक सदमा है जिसे डीएफ सह नहीं पाती, उसका दिल टूट जाता है, वो डार्क नाइट विद द सोल में चली जाती है। अब समय शुरू होता है उनकी अवेकनिंग का, क्योंकि अब उसकी आत्मा ढूंढ रही है उन प्रश्नों का जवाब कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो सच्चे दिल से उस इंसान को प्यार किया, मैंने समर्पण किया, मैंने सब कुछ किया, लेकिन वो मेरे प्यार को समझ क्यों नहीं पाया। अब इसका जवाब देने के लिए डिवाइन आपसे बातें करते हैं, अलग अलग तरह से, अलग अलग माध्यम से वो आपको बताते हैं कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपके सामने ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियो आने शुरू हो जाते हैं। जब आप इसको सर्च करते हैं तो आपको पता चलता है कि एक ऐसी दुनिया जिसे मैं जानता भी नहीं था या जानती भी नहीं थी, मैं उसका एक हिस्सा हूं, मैं उसका एक किरदार हूं, मैं डिवाइन फेमनाइन हूं। तो डिवाइन फेमनाइन तो अब बाद में बनेंगे, अभी एक डीएफ है, और डीएफ की ही साधना या तपस्या का एक पड़ाव है जिसमें आपको इनलाइटेन होना है और डिवाइन फेमनाइन बनना है जब आप अपने रियल फॉर्म में आएंगे। लेकिन वो होगा तब जब आप अपनी साधना को पूरी करेंगे। यहां पर आने के बाद डिवाइन हमेशा आपको मार्गदर्शन करते हैं, इस जर्नी के विषय में बताते हैं कि किस तरह से आपको अपने भीतर काम करना है। सबसे पहले आपको खुद को हील करना है, बैलेंस करना है, कंप्लीट करना है, तब जाकर आप अपने उद्देश्य तक पहुंचेंगे। और इसमें अपने भीतर की उन तमाम अशुद्धियों को दूर करना है, अपने कर्मास क्लियर करना है। जिन जिन बातों को आप समझ सके कि वो आपकी वीकनेस है, कमजोरियां हैं, उस पर काम करें, उसमें सुधार करें। तो ऐसा करके आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ने लगते हैं। हालांकि डिवाइन आपको वो सारी बातें बताएंगे कि इस जर्नी को पूरा कैसे करना है, लेकिन अधिकांश लोग इस जर्नी में स्टक कहां पर हो जाते हैं, जहां पर वो निगेटिव वे में चले जाते हैं, जहां पर उनको ये लगता है कि डीएम ने उनके साथ गलत किया, उनके साथ अन्याय किया, अब उनको न्याय चाहिए, यानी कि डीएम को वापस आना ही है, हमें स्वीकार करना ही है। और इसी वजह से बहुत सी डीएफ वेटिंग की एनर्जी में चली जाती है और वो इंतजार करती रहती है कि एक दिन डीएम वापस आएंगे, उनको स्वीकार करेंगे। लेकिन होता यह है कि इस जर्नी में जब तक आप खुद पर काम न करो, खुद को कंप्लीट न करो, तब तक रीयूनियन नहीं होता। और डीएम से रीयूनियन करने से पहले आपको डिवाइन से रीयूनियन करना है, यानी कि आपको पहले इनर यूनियन को पाना है, डिवाइन से सोल मर्जिंग करनी है, और वो भी परमानेंट। तब जाकर आपके डीएम से एक परमानेंट रीयूनियन हो पाएगा और आपको वही रीयूनियन मिलेगा जो आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया है। लेकिन जैसा कि बहुत सी डीएफ ये कहती है कि हमें न्याय कब मिलेगा, तो यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि डीएम जो करते हैं आपके लाइफ में आकर आपको ट्रिगर करना, हर्ट करना और फिर भाग जाना, ये इस जर्नी का एक हिस्सा है। जो कुछ हो रहा है वो डिवाइन प्लान से हो रहा है, क्योंकि आप दोनों ने ही सहमति जताई थी कि आप दोनों एक दूसरे को जगाने का प्रयास करेंगे। अब जगाना किस तरह होता है? कोई भी इंसान जागता तब है जब उसको ठोकर लगे, और ये तभी होता है जब डीएम आपको हर्ट करे, ट्रिगर करे, और इसी वजह से आपकी अवेकनिंग होती है। तो आपका ट्रिगर होना, हर्ट होना इस जर्नी का एक हिस्सा है डिवाइन प्लान के अनुसार, क्योंकि आपको लेसन सीखने हैं, अनकंडीशनल लव को सीखना है,
रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। आप किस उद्देश्य से इस धरती पर आए हैं, आपको मदर अर्थ के लिए क्या करना है, इन सारी बातों को आपको समझना है। सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। ये जर्नी आपको सब कुछ सिखाती है, आपको पूरी तरह से चेंज कर देती है। आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है पॉजिटिव वे में, और उसमें आपका ट्विन एक अहम किरदार निभाता है, क्योंकि जो कुछ वो कर रहा है वो डिवाइन प्लान का एक हिस्सा है। तो उनका कोई कर्म बनता ही नहीं यहाँ पर। प्रियो, इस जर्नी में एक ही सोल की यात्रा चलती है, यानी कि वो बॉडी में अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन वो है एक ही सोल। दोनों की जर्नी अलग अलग दिखाई देती है, लेकिन जर्नी है एक ही। तो यहाँ पर काम भी आधा आधा बटा हुआ है, यानी कि डीएफ के हिस्से आया है इनर वर्क और डीएम के हिस्से आया है कर्मा क्लिंजिंग। तो डीएफ इनर वर्क करेगी, साथ ही साथ अपना कर्मा क्लिंजिंग भी करेगी, क्योंकि कर्मा तो सबका होता है, पास्ट लाइफ का भी होता है, इस लाइफ में भी अगर आपने क्रिएट कर दिया तो वो भी होता है, क्योंकि कर्म बंधन की वजह से ही तो सोल बार बार इस धरती पर आ रही है। और आपके डीएम वो कर्मा क्लिंजिंग करते हैं, क्योंकि वो लॉजिकल होते हैं। उनका कर्मा क्षेत्र जिसमें उनकी जिम्मेदारी बड़ी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है, और इसी वजह से ये उनका एक विशेष गुण है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी नहीं छोड़ते, चाहे वो अपनी फैमिली के लिए हो, सोसाइटी के लिए हो या कार्मिक अकाउंट के लिए हो, वो बखूबी उसे निभाते हैं। उसी प्रकार डीएफ अपना काम करती है, लेकिन डीएफ को पहले इस जर्नी के बारे में पता चलता है, और साधना और तपस्या उसकी है, इसलिए पहले उसे जागृत होना है। उसके जागृत हुए बिना डीएम की जागृति नहीं होती, क्योंकि दोनों की जर्नी एक साथ जुड़ी हुई है। जो काम आप खुद पर करेंगे, अपने चक्रास पर करेंगे, उसका इफेक्ट डीएम पर पड़ता है। तो यहां पर इस जर्नी में चलते हुए बहुत से लोगों की लाइफ में फॉल्स ट्विन भी आते हैं। अब उनके साथ बिताया गया जो भी समय है वो कितना डार्क होता है आप सभी जानते हैं, क्योंकि एक फॉल्स ट्विन जब भी आपकी लाइफ में आता है तो जितने समय तक वो आपकी लाइफ में रहता है वो सिर्फ अंधकार का समय ही कहलाता है, क्योंकि आप शारीरिक और मानसिक और आर्थिक रूप से थक जाते हैं। वो एक बोझ की तरह नजर आता है, वो आपका एक डार्क साइड है। और जब आप अपना कर्मास क्लियर कर लेते हैं तो एक समय अवधि के बाद वो इंसान भी चला जाता है। लेकिन ये भी एक कर्मा ही है जिसे आपको इस बर्थ में रिलीज करना है, क्योंकि अगर कोई फॉल्स ट्विन या कोई कार्मिक आपके लाइफ में आया है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, तो ये भी इसलिए हुआ क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने उनके साथ जो कुछ किया हो या उनके साथ कोई लेन देन बचा हो, जिसके भुगतान के लिए आपको इस बर्थ में आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो इसी जर्नी का एक भाग है, कि अगर आपने किसी से कुछ लिया है तो उसको वापस करना पड़ेगा। इसीलिए कार्मिक अकाउंट आपसे जुड़ते हैं, कोई कार्मिक या कोई फॉल्स ट्विन आपसे जुड़ते हैं, लेकिन जब आप उसे रिलीज कर देते हैं तो वो एक समय के बाद चला जाता है और आप स्वतंत्र हो जाते हैं। तो कितनी ही डीएफ जो ये पूछती है कि हमारे डीएम की अवेकनिंग कब होगी। डीएम की अवेकनिंग आपकी अवेकनिंग से जुड़ी हुई है। जब आप पूरी तरह से जागृत होंगे तब आपके डीएम भी जागृत होंगे, क्योंकि अगर एक ऐसा डीएम जो आधा जागृत है और ऑन ऑफ सिचुएशन में आता है, आपको ट्रिगर करके चला जाता है, इसका मतलब कि आपका खुद पर काम अभी शेष है। आपको अभी और खुद पर काम करना है, अभी भी आप अपने रियल फॉर्म में नहीं आए हैं, ये डिवाइन का कहना है। तो इस जर्नी में अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, अपने ऊपर आपको काम करना पड़ेगा ईमानदारी से और डिवाइन को समर्पित होकर।
रिएक्ट नहीं करना है, किसी को जज नहीं करना है, किसी को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी आत्मा की जर्नी है। जितना बेहतर आप खुद पर काम करेंगे उतनी जल्दी ये जर्नी आपकी पूरी होगी। और इस जर्नी में सबसे पहले अनकंडीशनल लव को आपको सीखना है, क्योंकि जब आप अनकंडीशनल लव को जानेंगे तब आपका ट्विन भी उसे जानेगा, क्योंकि ये जर्नी हमें अनकंडीशनल लव ही सिखाती है। ईश्वर के प्रेम को समझना है। डीएम के प्रेम से पहले आपको डिवाइन के प्रेम को समझना है, और ये तभी होगा जब आप पूरी तरह से 100% डिवाइन को समर्पण करेंगे, अपने कर्म को उन्हें समर्पण करेंगे, तब जाकर आपके लिए सारी बातें संभव हो पाएगी। जिस प्रकार हम कहते हैं कि यह जर्नी एक ही आत्मा की जर्नी है, लेकिन वो 2 हिस्सों में बटे हैं, तो उनकी जर्नी भी अलग अलग दिखाई देती है, जीवन भी अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन दर्द दोनों का ही आधा आधा है, समान भाव में है। अगर डीएफ जितना दर्द सही है इस जर्नी में, जितना दिन और रातें उसने आंसुओं में बिताया है, ठोकर सहे हैं, आदर निरादर तिरस्कार का सामना किया है, ट्विन के अलावा अन्य लोगों के भी द्वारा ठोकरें खाई हैं, ये सब कुछ आपकी अवेकनिंग के लिए है, क्योंकि आपको लेसन दिया जा रहा है, आपको सीखना है कि जिंदगी क्या है, अनकंडीशनल लव, सच्चा प्यार क्या होता है, वो कौन सा प्यार है जिसको आप अपने अनुभव से जानेंगे और उसके बाद दूसरों को सिखाएंगे, क्योंकि आप दूसरों को कुछ सिखाने के लिए ही आए हैं, पर उसके लिए सबसे पहले उसे आपको जानना है, आपको सीखना है। और इसीलिए जितना दर्द आप इस जर्नी में सहेंगे, वही कल के दिन एक कारण बनेगा कि आप दूसरों को अपने अनुभव से कुछ सिखा सको, दूसरों को रोशनी दे सको। तो जितनी तड़प आपकी होगी उतनी ही तड़प आपके डीएम की भी होगी। जो कुछ आपने डार्क नाइट ऑफ द सोल में सीखा है वही डीएम भी सीखेंगे जब उनकी अवेकनिंग होगी और डार्क नाइट ऑफ द सोल उनके जीवन में आएगा, क्योंकि दर्द हमेशा समान है दोनों का ही, और दोनों को ही उसे सहते हुए बाहर निकलना है, जीत कर रोशनी की ओर। तब जाकर वो दोनों ही अवेकन सोल बन पाते, तब जाकर उनकी एनर्जी इक्वल होती है और उसके बाद उनका रियूनियन होता है। लेकिन अगर यहां पर डीएफ चेजिंग और वेटिंग के एनर्जी में है, और इसी वजह से कि वो अपने डीएम को चेस कर रही है, उनकी पतासाजी कर रही है, 5D में उनको एनर्जी दे रही है, आपकी जर्नी डिले हो जाती है। तो जब तक आप उन्हें एनर्जी देते रहेंगे वो रन करते रहेंगे, आप इंतजार में बैठे रहेंगे कि वो आएगा। चाहे आप कितने ही लोगों से पूछ लो, कोई भी इसका परफेक्ट जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि रीयूनियन आपके हाथ में है। आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, जो काम आप खुद पर करेंगे उसका रिजल्ट, उसका परिणाम यह होगा कि आपका डीएम आपके पास आएगा जरूर, लेकिन उसका स्थायी रूप से ठहरना भी इस प्रकार होगा कि आपने खुद को कितना कंप्लीट किया है। अगर आप खुद ही ऑन ऑफ सिचुएशन में हैं, आज भी आपके अंदर डिजायर है, आपने अपनी डिजायर को दबा कर रखा है, उसके आने के बाद वो सारे डिजायर बाहर आ जाएंगे, एक बार फिर से आप चेजिंग में आ जाएंगे और परिणाम यह होगा कि आपका डीएम फिर से रन कर जाएगा। और ये एक डिवाइन टेस्ट है जो बार बार आपकी लाइफ में होगा। इसीलिए बहुतों की जिंदगी में ऑन ऑफ सिचुएशन चलता रहता है, डीएम आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन एक स्थायी जगह पर वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपका काम खुद पर अधूरा है। तो प्रियो, इस बात को समझना है कि इस जर्नी में अधिकांश लोग इसलिए स्टक हो रहे हैं क्योंकि वो चेजिंग और वेटिंग की एनर्जी में बैठे हुए हैं, लगातार अपने डीएम के वापस लौट आने की प्रतीक्षा में हैं, लेकिन अपने आप पर वो काम नहीं कर पाते।
और एक समय ऐसा होता है कि आपको यही लगेगा कि ये जर्नी थी ही नहीं, या मैं इस जर्नी में नहीं थी, या जो मेरा ट्विन था वो ट्रू था ही नहीं, और ये जर्नी पूरी तरह से आपके लिए एक इल्यूजन बनकर रह जाती। लेकिन अगर इस जर्नी में आपने डिवाइन को समर्पण किया है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जाना है, खुद पर काम किया है, खुद को कंप्लीट किया है, अपने सोल पर्पस से जुड़े हैं, डिवाइन से सोल मर्जिंग की है, एक पूर्ण जागृत आत्मा अगर आप बन चुके हैं, तो निश्चित ही आपके डीएम की भी अवेकनिंग होगी और वो भी पूरी तरह से जागृत होकर ही वापस आएगा। तो यही है सच्चाई इस जर्नी की, कि आप दोनों ही आत्माओं को जागना है, अपने पर्पस को जानना है और मदर अर्थ को सर्व करना है, क्योंकि उस वक्त आपके समस्त प्रश्नों का उत्तर आपको खुद ही मिल जाता है, क्योंकि आप एक सोल के फॉर्म में होते हैं, एक एनर्जी के फॉर्म में होते हैं। तो प्रियो, ऐसा मत सोचिए कि डीएम की अवेकनिंग कभी होती ही नहीं। उनकी अवेकनिंग तब होती है जब आपकी जर्नी पूरी होती है, आप पूरी तरह से अपने सोल पर्पस पर आते हैं और काम करते हैं। तो इस तरह ये जर्नी पूरी होती है। तो प्रियो, होप सो जो भी बातें मैंने आपको बताई आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हुई।